हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी परिवार के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बुखारी परिवार के बारे में पूरी जानकारी देंगे और कई सवालों के जवाब भी आपको देंगे जो आपके जहन में आते रहते हैं। जैसे दिल्ली की शाही जामा मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहां औरंगजेब ने बनवाई थी, अब से करीब 400 साल पहले। 400 साल से आज तक लगातार बुखारी परिवार का ही दिल्ली की जामा मस्जिद में इमामत पर कोई ना कोई परिवार का ही नुमाइंदा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल 5 दिन पहले 25 फरवरी 2024 को दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के परिवार से ही, यानी कि उनके बेटा अहमद बुखारी के बेटे यानी कि अब्दुल्ला बुखारी के पोते शबान बुखारी 14वें दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम मुंतखब हुए हैं, यानी कि चुने गए हैं। दस्तारबंदी की गई है उनकी। और दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को शाही इमाम क्यों कहते हैं और ये परिवार के साथ बुखारी क्यों लगाता है? तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। हम बताएंगे आपको इस वीडियो में पूरी दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के बारे में और बुखारी परिवार के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हम पहले मुग़ल बादशाह ने जो मस्जिद बनवाई थी, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद कहलाई गई क्योंकि शाह मानी बादशाह होता है, मस्जिद मानी मस्जिद होता है। जो मस्जिद मुग़ल बादशाह ने बनवाई थी वो दिल्ली की जामा मस्जिद कहलाई गई, दिल्ली की शाह जामा मस्जिद। जो मस्जिद इस टाइम मौजूदा है जिसको दिल्ली शाही जामा मस्जिद कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको एक शाही यानी कि एक बादशाह ने बनवाई थी, मुग़ल बादशाह ने, शाहजहां ने। उसको शाही दिल्ली की जामा मस्जिद कहते हैं। जब वे मस्जिद बनकर पूरी तैयार हो गई तो उनको उसमें नमाज पढ़ाने के लिए मुग़ल बादशाह को एक इमाम साहब की ज़रूरत पड़ी। तो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जो इमाम साहब बुलाए थे या रखे थे वे बुखारा शहर के रहने वाले थे। और ये बुखारा शहर आज के मौजूदा वक्त में उज़्बेकिस्तान देश के अंदर एक शहर है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जो इमाम साहब रखे थे, सबसे पहले उनका नाम अब्दुल गफूर शाह बुखारी था। बुखारी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बुखारा शहर के रहने वाले थे। जैसे कोई मुरादाबाद का होता है तो उसको मुरादाबादी कहते हैं, इलाहाबाद का होता है इलाहाबादी कहते हैं, दिल्ली का होता है तो देलवी कहते हैं। वैसे ही वो उज़्बेकिस्तान में जो बुखारा शहर है वहाँ के वो रहने वाले थे, इसलिए उन्हें बुखारी का लक़ब मिला। और मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जो सबसे पहले इमाम साहब रखे थे नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में, वे 23 जुलाई 1956 को बुखारा से आए थे और नमाज उन्होंने पढ़ानी शुरू करी, इमामत शुरू करी 1956 में। और बस उसी वक्त से जो मुग़ल बादशाह ने मुकर्रर करे थे नमाज पढ़ाने, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी औलाद आज तक शाही जामा मस्जिद की दिल्ली की इमामत करती आ रही है। और जो मौजूदा वक्त में मस्जिद का इमाम होते हैं वे जीते जी अपने बारिश की घोषणा कर देते हैं, यानी कि ऐलान कर देते हैं, दस्तारबंदी कर देते हैं। तो अब तक दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के कौन कौन इमाम रहे, वो 14। हम आपको उन सभी इमामों के नाम बता रहे हैं। सबसे पहले जो इमाम है जो मुग़ल बादशाह ने शाहजहां ने रखे थे 1956 में, जो उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर से आए थे, अब्दुल गफूर शाह बुखारी। फिर उनके बेटे अब्दुल गफूर शाह बुखारी, अब्दुल रहीम शाह बुखारी, अब्दुल गफूर शाह बुखारी थानी। और 5वें इमाम साहब थे अब्दुल रहमान शाह बुखारी। और 6ठे इमाम रहे अब्दुल करीम शाही बुखारी। अगला नाम है मीर जीवन शाह बुखारी। और 8वें दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के जो उनकी औलादों में इमाम थे उनका नाम है मीर अहमद अली शाह बुखारी, जो कि 1892 में इमामत के लिए मुकर्रर हुए। और 9वें मस्जिद के इमाम रहे दिल्ली शाही जामा मस्जिद के मोहम्मद शाह बुखारी। और 10वें इमाम रहे दिल्ली शाही जामा मस्जिद के ही उनके बेटे अहमद बुखारी, जो कि 20 फरवरी 1942 को इमामत के लिए मुकर्रर हुए। फिर 11वें इमाम उनके बेटे हमीद बुखारी। फिर 12वें इमाम उनके बेटे अब्दुल्ला बुखारी।
जो कि 1973 से 2023 तक इमामत पर रहे। फिर उनके बाद उनके बेटे 13वें इमाम के रूप में अहमद बुखारी फर्स्ट 14 अक्टूबर 2000 से 25 फरवरी 2024 तक, और अब 14वें इमाम के शक्ल में अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी, जो कि अभी 5 दिन पहले 25 फरवरी 2024 को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब मुंतखब हुए हैं। और उनके वालिद साहब ने जीते जी उनकी दस्तारबंदी कर दी और ऐलान कर दिया कि अब ये हमारे बाद हमारे इस इमामत के वारिस होंगे और यही दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करेंगे। तो दोस्तों, ये 400 साल का सफ़र है जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वक्त में, जो एक उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा से जो उनका परिवार मुखिया आए थे, उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर से अब्दुल गफूर शाह बुखारी जो आए थे और नमाज के लिए इमामत शुरू करी। फिर उसके बाद बुखारी परिवार का लगातार सिलसिला चलता रहा, औलाद फिर औलाद, औलाद फिर औलाद, और ये इस तरह ये उनकी 14वीं पीढ़ी है। 400 साल हो गए। और दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की पावर एक बादशाह की तरह मानी जाती है। जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें ज़्यादातर में वे जिस देश में भी जाते हैं उन्हें वैसी ही फैसिलिटी दी जाती है जैसे कि वे भारत के बादशाह हैं। तो दोस्तों, ये थी बुखारी परिवार की पूरी कहानी कि उनको बुखारी क्यों कहते हैं और 400 साल से उनकी लगातार पीढ़ी क्यों इमामत कर रही है। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो बुखारा शहर है हमारी देश की राजधानी दिल्ली से पश्चिम उत्तर में है। 2139 किलोमीटर है। उज़्बेकिस्तान का शहर बुखारा, जहाँ से ये बुखारी परिवार आए थे, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ज़रिए जो बुलाए गए थे इमामत के लिए, ये बुखारा के रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो इस तरह की देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।